Welcome, dear aspirants. Today we shall continue with the next lecture of the series, that is Physiographic Division of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिमालय के विभाजन को समझना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर भारत के हिमालय में स्थित हिमाचल प्रदेश प्राचीन समय में लघु हिमालय का ही भाग रहा है और विशेष रूप से प्राचीन काल में हिमालय पर्वत तैथिस सागर के अधीन रहा है और हिमालय को 5 विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया। नेपाल, हिमाचल, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से जालंधर का भाग रहा है। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत को इलाव्रत भी कहा जाता था। हिमालय के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए इसे 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहले बाह्य हिमालय, इसे उप हिमालय भी कहा जाता था। शिवालिक श्रेणियाँ इसी हिमालय में स्थित हैं और ये हिमालय की नवीनतम श्रृंखला हैं। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच विलुप्त पाया जाता है, लेकिन बाकी सभी हिमालय के साथ समानांतर स्थित हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कई दून घाटियाँ स्थित हैं और विशेष रूप से दूसरा भाग जिसे कि मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या लेसर हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूर्व में काठमांडू घाटी, कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में मिसौरी व नागटिबा और नेपाल में महाभारत की श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण खंड है जिसे बृहद हिमालय कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां जो है वो इसी हिमालय खंड में स्थित हैं और इसका जो आंतरिक क्रोड़ है वो आग्नेय शैल से निर्मित है। पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। विश्व की सर्वोच्च श्रृंखलाएं जो वो बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। जास्कर की श्रेणी भी इसी हिमालय का भाग रहा है। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां जिसमें कि मकालू है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्ण है, नामचा है, ये चोटियां इसी श्रेणी में स्थित हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण भाग है जिसे परा हिमालय कहते हैं, इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियां यहीं पर स्थित हैं और यह हिमालय की मुख्य श्रेणियां और तिब्बत के बीच स्थित हैं। तैथिस सागर के अवसाद के कारण ही ये निर्मित हुआ है और इसकी चौड़ाई भारत में 40 किलोमीटर है। इंडस सापू शटर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से इसे अलग किया जाता है। महत्वपूर्ण विभाजन है वो हिमाचल का भौगोलिक विभाजन है, जिसमें कि हिमालय हिमाचल की हम बात करेंगे। प्राचीन काल में हिमाचल को जालंधर के नाम से भी जाना जाता रहा है और विशेष रूप से जालंधर का शाब्दिक अर्थ है जल को धारण करने वाला। चूँकि हिमाचल प्रदेश में सतलुज, यमुना, रावी, चनाब महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं और इन नदियों के लिए वर्ष भर जो जल है वो हिमालय के क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हिमाचल को लघु हिमालय भी कहते हैं और इसका क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण ढलान वनों से ढकी हैं। रोहतांग दर्रा, बारालच्चा दर्रा और विशेष रूप से यहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध शिव किला जो कि भारत को चीन से जोड़ता है वो भी हिमाचल हिमालय में स्थित हैं। हिमाचल हिमालय की अगर हम बात करें तो इसे भी 4 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग बाह्य हिमालय है जिसकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई हिमाचल में 300 किलोमीटर है और 12 से 45 किलोमीटर की चौड़ाई है। प्रदेश का विशेष रूप से जो कुल क्षेत्रफल है वो 35% भाग जो हैं वो इस बाह्य हिमालय में स्थित हैं और
यहाँ पर औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है जिसे कि मध्य हिमालय कहते हैं, और मध्य हिमालय में विशेष रूप से इसे लघु हिमालय, निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य और वृद्ध हिमालय के मध्य में स्थित हैं। 65 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी है और 1500 से 4500 मीटर की ऊंचाई जो है वो के मध्य में स्थित है। प्रदेश का 32% भूभाग जो है वो इसी श्रेणी में स्थित हैं और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 180 सेंटीमीटर होती है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये भी बताना अत्यंत आवश्यक है कि इस क्षेत्र का केवल 53% भाग ही कृषि योग्य है, अर्थात 32% में से केवल 53% भाग पर ही कृषि की जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारे पास खंड है उसे वृद्ध हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे अल्पाइन खंड भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय भी उसे कहा जाता है। 4500 मीटर से 7000 मीटर तक जो है वो इसकी ऊंचाई है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश का 31% है और इस खंड में विशेष रूप से जो निर्मित खंड है इसमें केवल 14% ही भाग ऐसे हैं जहां पर इनहेबिटेशन है, आवास योग्य हैं, और कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही ऐसा है जिस पर कृषि की जा सकती है। सिंधु तथा चिनाब नदी के मध्य में यह क्षेत्र स्थित है। इसका जो आंतरिक क्रोड है वो ग्रेनाइट से निर्मित है और यह श्रेणी सबसे पहले निर्मित की गई श्रेणी है। ये इसको आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले निर्मित श्रेणी का मतलब है कि प्रमुख चोटियां इसी खंड में स्थित हैं, इसलिए टैथिस सागर जब रिसीड हुआ था तो उसमें सबसे पहले यही खंड जो है वो अस्तित्व में आया था। इस पे अनेक महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी स्थित हैं। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक स्थित है। और चौथा जो महत्वपूर्ण खंड है जिसे परा हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में 7000 मीटर से ऊपर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो परा हिमालय में आता है। यह जीवाश्म से निर्मित है और जो अवसादी चट्टानें हैं वो सागर अवसाद के कारण निर्मित चट्टानें हैं। अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ मानसून की पहुँच बिल्कुल भी नहीं होती हैं, अर्थात जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो विशेष रूप से यहाँ नहीं पहुँच पाता, इसलिए ये शुष्क क्षेत्र हैं। यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा जो है वो केवल 20 सेंटीमीटर है। जो गुठलीदार फल हैं, स्टोन फ्रूट्स जिसको आप कहते हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो उपयोगी माने। अगला जो महत्वपूर्ण विवरण है भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत, अब हम ये पढ़ेंगे कि हिमाचल में इन खंडों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण श्रेणियां जो वो स्थित हैं। बाह्य हिमालय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर शिवालिक श्रेणियां, दून घाटी और वाह्य हिमालय श्रेणियां स्थित हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मैप में हमें ये दिख रहा है, जो ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ये क्षेत्र है शिवालिक श्रेणियां और बाह्य हिमालय का क्षेत्र इसे कहा जाता है। इसमें 3 श्रेणियां मैंने आपको बताई, शिवालिक श्रेणी, दून घाटी और बाह्य हिमालय श्रेणियां स्थित हैं। यह उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो 350 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा, मंडी, ये जो क्षेत्र हैं यह इसमें स्थित हैं, यानी यह वाह्य हिमालय में स्थित हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, ये मध्य हिमालय जो है वो हिमाचल में ये वाला जो क्षेत्र है मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर धौलाधार और पीर पंजाल के अतिरिक्त चूड़धार की भी महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं वो स्थित हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, सिरमौर की जो ऊपरी क्षेत्र हैं वो मध्य हिमालय में स्थित हैं। यहाँ पर शिमला, चायल, कसौली, धर्मशाला, पालमपुर आदि पर्यटक स्थल हैं जो कि मध्य हिमालय में स्थित हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, और ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे जो वो अल्पाइन खंड भी कहा जाता है और इसे उच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद खंड हिमाचल की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो वो लघु तथा ट्रांस हिमालय के बीच में स्थित हैं। चौड़ाई 60 किलोमीटर के अतिरिक्त के अलावा विशेष रूप से यहाँ पर जो लाहौल स्पीति
और ब्यास के अपवाह तंत्र हैं उसको अलग करने वाली जो श्रृंखलाएं वो बृहद हिमालय में स्थित हैं। चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर व लाहौल स्पीति, ये सभी जो जिले हैं वो बृहद हिमालय में स्थित हैं, ग्रेटर हिमालय में स्थित हैं। पीर पंजाल व ग्रेट हिमालय की श्रेणियां भी जो ग्रेटर हिमालय में ही स्थित आती हैं। इसके अतिरिक्त जो चौथा खंड है जिसे विशेष रूप से परा हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसमें जांस्कर श्रेणी स्थित है और इसकी ऊंचाई औसत जो ऊंचाई है 6000 मीटर है। किन्नौर व लाहौल स्पीति के अतिरिक्त जो चंबा के कुछ क्षेत्र हैं वो इसमें स्थित हैं। इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें इसे पार करने में सक्षम नहीं अधिक ऊंचाई के कारण, इसलिए इसे रैन शेडो एरिया के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल में शुष्क रेगिस्तान भी इसे कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो खंड हैं वो हिमाचल के मैंने आपको बताया।